हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था। लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था ना, उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में लेट हो गई मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वॉइस ओवर करने का, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने मॉर्निंग में जो वॉश करे थे, एक्चुअली मॉर्निंग में भी नहीं करे थे, मैंने लास्ट नाइट में ही करके रख दिए थे। स्पेस नहीं था तो इसलिए फिर मेरे को रखने पड़े। मैं चेयर में आकर के मैंने ड्रायर करे हुए रख दिए थे, और फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग की जैसे ही मैं उठी थी ना, उसी के थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी धूप लगनी ज़रूरी होती है और थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ना जल्दी जल्दी से डाल करके हटाने होते हैं। और इवनिंग का टाइम था तो थोड़ा सा ये वाला टाइम जो होता है वो फ्री होता है। इवनिंग भी एक्चुअली नहीं थी, अभी 3:30-4 बजे का ही टाइम हो रहा होगा। तो ये वाला टाइम जो होता है, बेटू भी थोड़ा लेटी हुई होती है, समटाइम्स लेटी होती है, कभी कभार जाग भी रही होती है, तो ये वाला टाइम होता है, मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है, तो मैं इस टाइम पे ये फोल्डिंग वोल्डिंग का जो एक्स्ट्रा काम होता है ना वो कर लेती हूँ। वरना जो मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन होता है वो ऑलमोस्ट पैक्ड ही होता है। इवनिंग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये हो जाती है कि टाइम का प्रेशर नहीं होता, थोड़ा सा लेट भी होगा तो चलेगा। और मॉर्निंग का जो होता है वो ऑन टाइम करना पड़ता है, सारी चीज़ें मतलब ऑन टाइम चाहिए होती हैं, तो थोड़ा भी मतलब लेट वेट नहीं चलता मॉर्निंग में। तो इस टाइम पे मैं ये वाला फोल्डिंग वोल्डिंग का काम निपटा लेती हूँ। बेडशीट वगैरह थी तो इसके पिलो कवर जो होते हैं वो मैं बेडशीट के अंदर ही फोल्ड कर देती हूँ, ताकि मिले मतलब टाइम पे मिल जाए। कुछ एक आधी बेडशीट जैसे उसका निकल जाता है ना पिलो कवर, तो फिर वो दोबारा ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं, फिर सारा सामान हटाओ और मतलब थोड़ा अनवांटेडली मेस फैल जाता है, तो इसी के अंदर मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और थोड़ी सी मेरी वॉइस भी हो सकता है आपको चेंज लग रही हो, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा था मेरे को। उसके लिए थोड़ा सा मतलब भाग दौड़ी वगैरह ज़्यादा चल रही थी ना फेस्टिवल में, और थोड़ा ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गला वाला ख़राब हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मनीष का एक्चुअली था ये, मैं रिसीव करके आई थी। उन्होंने ही बोला था मुझे चेक कर लेना, वरना अगर ऑफिस से रिलेटेड होता तो नहीं करती। यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ पता नहीं नेक में डालने के लिए मंगवाया था, ऐसे ही उनको पसंद आ रहा था फैंसी पर्पज़ से, तो उन्होंने मंगवाया था। वो मैंने खोल के देखा और एज इट इज़ रख दिया था। फिर उसके बाद किचन में आ गई थी मैं। मॉर्निंग में पूजा करी थी ना, तो टीका अभी भी लगा हुआ है मुझे माथे में। और इवनिंग में फिर मैं दूध वगैरह मेरे को बॉईल करना होता है। मैं मॉर्निंग में ना कभी कभार कर देती हूँ, कभी कभार जैसे होता है ना रात का रखा हुआ है तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ। अगर मॉर्निंग में फ्रेश आया होता है तो फिर मैं इवनिंग में करती हूँ। और मैंने बॉटल वगैरह भी वॉश करी थी, ड्राई हो चुकी थी इस टाइम तक बॉटल पूरा ऑलमोस्ट काफ़ी देर, मतलब मॉर्निंग में ही कर दी थी मैंने। और शाम हो गई थी इस टाइम, तो अच्छी खासी धूप धूप गई थी, कह रही हूँ सूख गई थी। तो इसके अंदर मतलब जब हम ये बॉटल वॉटल क्लीन करते हैं ना, तो अगर इसके अंदर थोड़ा भी अगर पानी वगैरह होगा ना, तो जो ऑयल होता है ना वो ख़राब सा हो जाता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके फिर इसके अंदर मैं ऑयल ट्रांसफ़र करती हूँ, वरना नीचे से ना मतलब थोड़ा सा भी अगर इसमें बॉटल में पानी रह जाएगा, तो जैसे हम मसाज वगैरह करने के लिए थोड़ा ऑयल के अंदर पानी मिक्स करते हैं ना, तो वो थोड़ा येलो येलो सा होने लगता है, और फिर उसकी जो स्मेल होती है वो भी थोड़ी अलग सी होने लगती है। तो वैसा ही हो जाता है फिर बॉटल में। तो बॉटल को ना अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट मतलब ऑयल ट्रांसफ़र करते हुए। तो अच्छे से इस टाइम तक ड्राई हो चुकी थी। मैंने ट्राई करा था कि टिश्यू इसके अंदर डाल करके और अच्छे से कर लूँ, मतलब एक बार कंफर्म कर लूँ कि अच्छे से ड्राई है ना, बट टिश्यू इसके अंदर जा नहीं पाया था। कुछ ऐसा मेरे पास स्टिक वगैरह थी नहीं जिससे मैं ये टिश्यू वगैरह इसके अंदर से घुमा लूँ, तो मैंने काफ़ी देर तक ना इसको छोड़ दिया था एज इट इज़, ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मग जितना वो बना लिया था बॉर्नविटा, जो अभी दूध बॉईल करा था ना वो बना लिया था। बेटू अभी थोड़ा सोई हुई थी तो मैंने अपने लिए बना लिया था, और बेटू का भी साथ में बना के रख दिया था, ताकि तब तक वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, तब तक बेटू उठ जाएगी। और उसी के बाद यहाँ पे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो अपना बॉर्नविटा इंजॉय करते करते मैं फ्रेंड से बात करी थी। उसका भी मज़ा एक अलग ही होता है, इस टाइम पे फ्री टाइम पे बैठे बैठे फ्रेंड वगैरह से बात हो जाए, और कभी कभार फैमिली से बात हो जाती है, कभी कभार फ्रेंड से। तो थोड़ा सा ये फ्री टाइम था तो मैं उस टाइम अपना फ्रेंड से बात करके इंजॉय कर रही थी। और फ्रेंड्स भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स जिस पे हम अच्छे से ट्रस्ट कर सकें और अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर सकें। तो यहाँ पे तब तक मैं फ्रेंड से बात करी थी, बेटू भी उठ करके आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग को जो था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा इवनिंग में ना मार्केट वगैरह हम चले गए थे, जिसकी वजह से नहीं कर पाए थे। शॉपिंग वगैरह चल रही थी हमारी, और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, तो लेट उठे थे थोड़ा सा, क्योंकि संडे का दिन था, आई थिंक छुट्टी वाला दिन था, या फिर मनीष को थोड़ा सा लेट जाना था, तो मनीष
मनीष यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको ना बीच बीच में से थोड़ा सा करंट आता है कि नहीं कल से मैं रूटीन से एक्सरसाइज करूँगा, और फिर बीच में 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्स टू मैक्स करेंगे, उसके बाद उनका ये जो फोबिया है ना वो उतर जाता है। तो बेटू को पहले उन्होंने अपनी नीज़ पे बैठाया और एक्सरसाइज कर रहे थे, तो बेटू ना मतलब अच्छे से प्रेशर नहीं डाल पा रही थी, तो उनकी नीज़ जो थी वो बेंड हो रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठाया यहाँ पे और 2-4 एक्सरसाइज करते करते 2-4 चांटे तो चलते फिरते वो लगते ही रहते हैं मुझे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटू यहाँ पे मतलब ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे, तो साथ में मैंने थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया। कुछ बोलना चाहोगे? बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? को बाल तो सेट करने दो। बाल सेट हेलो, करते। हाय। देखो मेरे को पिंपल भी कहाँ पर हुआ है, दिख रहा है? कुछ बोलोगे आपने अपने तरफ? कैसी कैसी लड़की है ये, कैसी कहने लगी? कुछ बोलोगे? फिर पिंपल देखो, पिंपल इतना मोटा पिंपल इसकी आंखें देखी आपने? इसकी आंखें देखी, देखो कैसी आंखें है इसकी। कैसी हैं? बिल्कुल मोटी मोटी सी ऐसे करके, इतनी मोटी आंखें है इसकी। जब जब भी फोटो खिंचवाते तो यूं करती यूं। कभी गौर से देखें, जब भी फोटो सेल्फी खिंचवाते यूं कर देती सीधे ऐसे कौन करता है? थोड़ा इससे बड़ी तो मेरी खुलती भी नहीं है। सोनू, तुम्हारे पति की मेहनत की, तुम्हें कुछ परफ्यूम चाहिए क्या? परफ्यूम चाहिए तो बताओ। बिल्कुल नहीं। मेहनत 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 बिल्कुल नहीं। बाल देखो मेरे कैसे करते हैं। गौर से देखो इस मोहतरमा को, देखो यहाँ ये मेरे पे अत्याचार करती है। क्या दिखा रही? परफ्यूम। ऐसे मत करो, ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे। तो ये जो मोहतरमा है, ये मेरा काजल भी फैल गया। अभी सो के उठे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी, क्योंकि अब मेरा फास्ट था तो मेरे को फास्टिंग वगैरह करनी थी, तो मैं टाइम से नहा धो ली थी। उसके बाद पूजा वगैरह करनी होती है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा लगा रही थी क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मेरे को मनीष के लिए और बेटू के लिए 1 रोटी बनानी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आटा लगाया था। नहा धो करके एकदम हेयर्स वगैरह मेरे ड्राई हो चुके थे, और मतलब मैं अच्छे से रेडी वेडी हो चुकी थी अपना स्किन केयर वगैरह करके। और उसके बाद फिर यहाँ पे आटा वगैरह लगा करके मैंने थोड़ी देर यहाँ रेस्ट के लिए रख दिया था, और खाना सब्जी वगैरह भी ना यहाँ पे मैं बना चुकी थी। तो मतलब फटाफट से मेरा सिर्फ चपातियाँ वगैरह सेकने का काम रह गया था। बटर कल का ही रखा हुआ था, तो थोड़ा सा बटर था। आलू और गोभी मैंने बनाई थी क्योंकि अनियंस वगैरह डालने नहीं थे, तो जस्ट मैंने जीरा डाल करके फटाफट से गोभी बना दी थी। गोभी कटी हुई भी रखी थी, तो बहुत जल्दी से बन गई थी, जस्ट फ्राई करा था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे रात के 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। आई एम सो सॉरी, जो क्लिप्स हैं वो बहुत मतलब बीच में कट कट के मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा बिजी सा शेड्यूल हो गया था, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। इस टाइम 3:30 बजे का टाइम था, और मेरे फादर इन लॉ जो थे वो पहुँच गए थे यहाँ पे, मतलब स्टैंड पे पहुँच गए थे, तो मनीष उनको पिक करने के लिए गए थे। तो रात के 3:30 बजे पहुँचे थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे टी बना रही थी, क्योंकि थोड़ा सफ़र वगैरह से आते हैं तो थोड़ा सा जो टी लवर्स होते हैं उनको टी वगैरह चाहिए होती है। तो पापा से मैंने पूछा था कि पापा टी बना दूँ, तो उन्होंने बोला हाँ बना दो। तो चाय वाय मैंने यहाँ पे बनने के लिए रखी थी, और थोड़ा सा बाहर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है वो लो आएगी, क्योंकि जो डिम लाइट थी ना वो ऑन करी हुई थी। और देखो बेटू भी उठ गई थी। सामान वगैरह यहाँ पे पापा निकाल रहे थे, जो भी चीज़ें लेकर के आए थे। घर की चीज़ें होती है ना एक्चुअली, तो मतलब उनको साथ के साथ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ख़राब हो जाती है पॉलीज वगैरह में रखी हुई। तो यहाँ पे साथ साथ मेरी टी भी बन गई थी। 2 कप मैंने रखे थे, क्योंकि पापा थे और मनीष थे, और तो कोई टी पीता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं पापा भी, और पापा पीते हैं इसलिए मनीष भी पीते हैं, क्योंकि फैमिली से ही सीखते हैं ना। तो पापा भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप फटाफट से टी बना दिए थे, और साथ में कुछ नहीं रखा था मैंने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था। वैसे भी मतलब इस टाइम ब्रश व्रश नहीं किया होता ना, तो जस्ट टी वगैरह पी के फ्रेशन अप वगैरह हो करके बैठ जाते हैं। अगर मॉर्निंग की टी जो होती है ना, मतलब मेनली बिना ब्रश करे हुए पीते हैं, तो फिर उस टाइम पे मतलब कुछ खाते नहीं है साथ में। तो मैंने टी दी थी, पापा ने यहाँ पे जो भी वो सामान लेकर आए थे ना वो निकाल रखा था, और
बेटू ने पापा के लिए यहाँ पे मतलब कार्ड बनाया था, तो कार्ड दे रही थी, तो पापा वही बैठ करके पढ़ रहे थे। अभी दिखाती हूँ बाहर के कितने बज रहे हैं, देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, हल्का हल्का सा दिन होना स्टार्ट हो रहा है। मैं बाहर आई क्लिप लेने के लिए, तो बेटू भी बाहर आ गई थी। इसको इतनी एक्साइटमेंट थी ना, तो ये हमारे साथ जैसे ही हमने बिस्तर छोड़ा ना, ये भी 3:30 बजे हमारे साथ उठ करके आ गई थी। और ये देखो ये सब पापा लेकर के आए थे घर से, घर के लहसुन थे, कितने सारे लहसुन थे, और मौसमी थी ये भी घर की। और इसमें ना कुछ राई का साग था, जो कि यहाँ पे इजीली मिलता नहीं है, मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मम्मी ने भेजा था। और खीरे थे थोड़े से, और ये चकोतरा बोलते हैं इसको, यहाँ पे तो मिलता नहीं है इजीली, बट मेरे ससुराल में ही होता है ये, तो पापा वहाँ से लेकर के आए थे। ये 3-4 चकोतरे थे, और बेटू के लिए ना ये जैम्स और चॉकलेट्स वगैरह लेकर के आए थे। घर का थोड़ा सा घी था और हनी वगैरह था। तो जो भी सामान ना पॉली वगैरह से निकालने वाला था, वो मैंने निकाल करके रख दिया था ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पापा रात से चले थे वहाँ से, और ऑलमोस्ट दिन हो ही चुका था, आधा दिन तो हो ही गया था। और ये भी हनी प्योर था, बोल रहे थे घर का ही है। बट अभी जो फार्म वगैरह पे उनको मक्खियों वगैरह को रखा जाता है ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी मतलब मिलावट हो ही जाती है, क्योंकि उनको भी शुगर वगैरह दिया जाता है। तो ये मैं मनीष देख रहे थे कि इसके अंदर भी पापा मिलावट लग रही है, क्योंकि जो मतलब मक्खियाँ वगैरह होती हैं, उनको भी प्योर फूलों का कोई रस वस तो मिलता नहीं है, तो शुगर उनको देते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा तो हो ही जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉर्निंग हो चुकी थी प्रॉपर, चाय वाय पी के थोड़ी देर हम रेस्ट करने के लिए चले गए थे, क्योंकि 4-4:30 बजे तक हमने गप्पे शप्पे करके नींद आ गई थी दोबारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 9 बजे का आसपास, 8:30-9 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए आ गई थी। मूली के परांठे बनाने वाली थी, पापा से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं परांठे खा लूँगा। और साथ में आज अष्टमी का भी दिन था, पापा जब आए थे ना, तो अष्टमी का भी दिन था। तो बेटू यहाँ पे 6:30 बजे से एक्चुअली वो उठी हुई थी, हम सो गए थे थोड़ी देर, लेकिन उसको नींद नहीं आई थी, क्योंकि कल उसने अपनी फ्रेंड से ना डीलिंग कर रखी थी कि हम सुबह इतने बजे उठ करके रेडी हो जाएंगे। वरना क्या होता है ना, ये रेडी हो जाते हैं और रेडी नहीं होते, सोए हुए होते हैं बच्चे, और जो बाहर मतलब फैमिलीज़ वगैरह होती है ना, वो बुलाने के लिए आते हैं। तो ये रात को अपना मतलब सारी प्लानिंग व्लानिंग करके सोए थे दोनों, इसकी फ्रेंड और ये, एक्चुअली 3 फ्रेंड्स हैं ये। तो रात को ना सारी प्लानिंग करके सोए थे कि हम सुबह सुबह जल्दी उठ करके रेडी हो जाएंगे। तो बेटू 6:30 बजे से उठ करके 7-7:30 बजे तक तब से रेडी वेडी बैठी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जो होती है ना, वो कन्या पूजन यहाँ पे हो जाता है अष्टमी पे। तो उसके अकॉर्डिंग बेटू जल्दी जल्दी उठ करके रेडी, नहा धो करके एकदम रेडी होकर के सुबह से ही घूमने पे लगी हुई थी कहीं से, बिल्कुल माता की तरह दुपट्टा ओढ़ के, चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के, टीका वीका लगा करके, होते ना कंजकों को बिल्कुल माता की जैसे तैयार करते हैं, तो वैसे वैसे हो कर के आ रही थी। और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, तो उसका मूड भी बहुत अच्छा था, इन्जॉय कर रही थी काफ़ी। और उसके बाद गेट खोलने के लिए मैं गई थी, दोबारा आ गई थी किचन में। मूली वगैरह जो थी वो मैंने ग्रेट कर दी थी, और साथ में उसकी जो लीव्स वगैरह थी वो कट कर दी थी। मूली के पराठों में ना मैं मूली का जो पानी होता है ना, जूस होता है, वो नहीं निकालती हूँ, क्योंकि अगर उसका जूस ही निकल जाएगा जिसमें सब चीज़ें होती हैं, तो फिर वो उसमें रह ही क्या जाएगा। तो उसका मैं जूस वगैरह बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं करती, जैसी मूली होती है बिल्कुल पानी की भरी हुई, वैसे ही मैं पराठों में डाल देती हूँ। और उसके साथ जो मूली के पत्ते होते हैं ना, वो ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे फ्लेवर जो होता है वो डबल हो जाता है। मुझे मूली के पत्ते डाल करके पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में भी एकदम वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं जब मतलब रोटी वगैरह बेल लेती हूँ ना, उसके ऊपर से ये स्टफिंग डालती हूँ, और ऊपर से ही ना नमक डालती हूँ, नहीं तो अगर पहले डाल के छोड़ूंगी तो फिर उसमें मतलब पानी छोड़ जाएगी मूली ज़्यादा। और उसके बाद ये जो पापा लेकर के आए थे घर से, तो मनीष उसको छील रहे थे बैठ करके, और आँखों में लग रहा था, मतलब ये ना ऑरेंज की फैमिली से ही है, और काफ़ी बड़ा होता है, अंदर से थोड़ा चटपटा सा होता है, कभी कभार खट्टा निकलता है, कभी कभार मीठा। और ये थी घर की मौसमी। और उसके बाद अष्टमी के दिन ही पापा का था बर्थडे, और ये शाम की क्लिप है। तो शाम को यहाँ पे पापा रेडी वेडी हो गए थे, दोनों पापा आए हुए थे, बेटू बीच में बैठी हुई थी, मम्मी भी थी साथ में, और दूसरी मम्मी जो है वो वीडियो कॉल पे थी। तो हमने फुल फैमिली के साथ लास्ट टाइम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके बर्थडे पे गए थे, और इस बार पापा का बर्थडे था तो पापा हमारे पास आ गए थे। तो हमने दोनों का बर्थडे जो था वो काफ़ी अच्छे से इंजॉय करा था। ये थे मनीष, और यहाँ पे जो भैया खड़े थे ये थे मनीष के ब्रदर, मतलब कज़न ब्रदर थे, तो वो भी आए हुए थे।
तो फिर हम सब ने यहाँ पे पापा का अच्छे से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करा और उसके बाद हमें निकलना था मैरिज के लिए। तो फटाफट से पापा का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके हम रेडी वेडी हो गए थे। उसके बाद हम निकल गए थे मैरिज के लिए और काफ़ी मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन था, हमने काफ़ी इन्जॉय करा और फैमिली को थोड़ा सा अच्छा फील कराना बच्चों की ड्यूटी होता है, तो पापा को अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो मम्मी को हमने वहाँ वीडियो कॉल पे बैठा दिया था, मम्मी भी हमारे साथ इंजॉय कर रही थी। ये थे मनीष के कज़न ब्रदर। तो यहाँ पे हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करा और बस आज का व्लॉग मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड आई एम सो सॉरी। ये वाला व्लॉग जो है वो अष्टमी का व्लॉग है और थोड़ा सा लेट जा रहा है, आज दशहरे से भी नेक्स्ट डे हो चुका है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल जो था वो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर रेगुलर हो जाऊँगी मैं, और जो आज का व्लॉग होगा वो कल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पापा की केक कटिंग इस टाइम पे चल रही है और बस आगे थोड़ी सी मौज मस्ती थी और जो वॉइस ओवर है वो मैंने थोड़ा सा पहले वाइंड अप कर दिया है। ये देखो सबसे पहले पापा ने पापा को खिलाया, बेटू देख रही थी और उसके बाद पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक करा था। मनीष ने उनको अच्छे से केक से नहला दिया था और बस थोड़ा सा ऐसी फैमिली ने बैठ कर के एंजॉय करा था थोड़ी देर। फिर उसके बाद हम नहा धो करके दोबारा से निकल गए थे पापा मतलब मैरिज के लिए, पापा की मैरिज के लिए नहीं, पापा मैरिज के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो फिर उसके बाद हम वहाँ निकल गए थे एंड बाय बाय फ्रेंड्स।